सफर की शुरुआत होती है 15 सितंबर 1989 हरियाणा के एक छोटे से शहर गोहाना में और जन्म होता है मिडिल क्लास फैमिली में। बचपन की शैतानियां और खेल कूद में कैसे ये जीवन व्यतीत हो जाता है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हम चलते हैं 2004 मार्च एंड में। ये एक ऐसा सफर जिसके अंदर कुछ बुरा कुछ अच्छा। बुरा ये, मार्च एंड में आफ्टर 10th एग्जामिनेशन मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ। मैं बाइक पे था और एक्सीडेंट हुआ बस के साथ, जिसके अंदर मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टर के द्वारा मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट दिया गया। अब आप अच्छी बात इसके अंदर क्या है वो सुने। जिसके साथ बाइक पे मैं जा रहा था, देन एक्सीडेंट हुआ, वो एक शॉपकीपर और उसकी एक शॉप थी लेडी टेलर की। बाइक वही चला रहा था, उसको भी हुआ कि मैंने एक एक्सीडेंट करके जवान लड़के के पैर में चोट क्रिएट कर दी। देन वो मेरे को बोला कि खाली समय घर ना बैठो, बेड रेस्ट ना करो, थोड़ा बहुत चलते फिरते मेरी शॉप पे आ जाया करो। तो मैं डेली बेसिस पे उसकी शॉप पे बैठने लगा, लेडी टेलर। लेकिन खुरापाती नितिन, खुरापाती दिमाग, कुछ सीखने का जज्बा। मैंने उसी बेड रेस्ट के दौरान पूरा लेडी टेलर का काम सीख लिया और इतने 11th का एडमिशन भी शुरू हो गया। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं 2005-6 में ड्यूरिंग द 2005 एंड 6 क्या हुआ। 2005 एंड 6 11th में एडमिशन एंड उसकी पढ़ाई, 12th में एडमिशन उसकी पढ़ाई, और ड्यूरिंग आफ्टर स्कूल लेडी टेलर का काम कंटिन्यू वहां से इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई थी। 2006 की हम बात करें तो आफ्टर 12th एग्जामिनेशन ये डिसाइड करना था कि अब इनकम तो जनरेट हो गई, अब क्या करें। तो मेरा शुरू से ये रहा है कुछ अपना कर दिखाने का जज्बा, कुछ अपना काम कर दिखाने का जज्बा। इसी में मैंने एक वेंचर की शुरुआत की जिसका नाम है नितिन लेडी टेलर एंड बुटीक। सही सुना आपने, नितिन लेडी टेलर एंड बुटीक। एक सपना, एक बिजनेस क्रिएट करने का सपना, उसमें अपनी दुनिया बसाने का सपना नितिन लेडी टेलर के नाम से देखा गया और उसको 2 सालों तक खुद अपने नाम से मैंने सजाया और उसको डेवलप करने की कोशिश की। अब आते हैं हम ईयर 2007, कॉलेज की शुरुआत और साथ में नितिन लेडी टेलर की दुकान। कॉलेज की मस्ती, दुकान से आने वाला पैसा लाइफ में एक बेहतरीन मोड़ लेके आया और फिर कॉलेज में शुरुआत हुई नए दोस्तों की, जिन दोस्तों का पढ़ाई में था मन और मेरा था कुछ आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का मन एंड सपना। तो उन्होंने कहा चलो दिल्ली की तरफ चलते हैं और तैयारी करते हैं सीए की। और उस समय दोस्तों सीपीटी फर्स्ट स्टेज होती थी सीए की। तो 2007 में हमारे दोस्त मुझे अपनी गाड़ी में, उन्हीं की गाड़ी में बिठा के दिल्ली लेके आए और दिल्ली आके हमें एक हॉस्टल में एडमिशन दिलवाया और हम रहने लगे। आए थे 2 महीने की मस्ती करने, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि वो मस्ती ना करने के बजाय बातें दिल पर लगी और बातें दिल पे क्या लगी, सीए तक जाके वो चुभती रही और सीए बनके ही दम लिया उन बातों ने। आइए जानते हैं। ईयर शुरू होता है 2007, दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली की भीड़ भाड़ सड़कें और हमारा एडमिशन हॉस्टल में एंड शुरुआत होती है हॉस्टल लाइफ एंड सीपीटी की कोचिंग। सीपीटी की कोचिंग, हॉस्टल लाइफ, एक मस्ती भरी लाइफ हमारी चल रही थी। मस्ती करने आए थे लेकिन एक फोन कॉल ने सारी मस्ती खत्म कर दी। वहीं से एक सपना देखा गया,
फाइनली सीए बनने का। उस फोन कॉल में क्या हुआ, घर से एक फोन आता है और फोन पे बोला जाता है कि नितिन दिल्ली क्या कर रहा है, क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, तेरा एक दोस्त बिना कोचिंग के गोहाना में रहकर ही सीपीटी की तैयारी कर रहा है, सीए सीपीटी की तैयारी कर रहा है, ऐसा दिल्ली में तू क्या कर रहा है। अब तक मन था मस्ती करने का, लेकिन उस फोन कॉल ने रातों की नींद उड़ा दी, दिल में बेचैनी क्रिएट कर दी कि अब नितिन, अब नहीं तो कभी नहीं। सीए बनने का लक्ष्य मन में आया। सीपीटी एग्जाम 2007 अगस्त में था मेरा। दिल्ली की गर्मी, तपती धूप, ना दिन देखा ना रात, नितिन राजपाल निकल पड़ा सीपीटी को क्वालिफाई करने के लिए। आज भी ध्यान है वो 2007 में सुबह से लेके शाम तक हम कोचिंग करते थे और पूरी रात जब तक नींद नहीं आती थी स्टडी करते 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 सो जाते थे। और अब आते हैं हम सीपीटी के एग्जाम में। सीपीटी का एग्जाम और एक अनसुनी कहानी जो अभी तक दिल में थी, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। किस्मत मेहनत करने वालों का कैसे साथ देती है, सुनिए जरा। मेरा सीपीटी का एग्जाम था 5 अगस्त 2007 को। मैं एग्जाम देने गया। उस समय मेरे पास हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम में अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट होता है सीए के अंदर, जैसे कि आपको पता है। तो अकाउंट्स के अंदर हिंदी मीडियम में आपको देखने को मिलेगा डेबिट क्रेडिट की जगह एक वर्ड होता है नामा जामा। दिल्ली की कोचिंग में नामा जामा पढ़ा नहीं था, डेबिट क्रेडिट से सीए की शुरुआत की थी मैंने। एग्जाम देने गया, एग्जाम में डेबिट क्रेडिट ना मिलके मुझे नामा जामा मिला। और नामा जामा क्या होता है ये नहीं पता था, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है ये नहीं पता था। मैंने तुक्का मार के नामा को क्रेडिट करके क्वेश्चन किए एंड जामा को डेबिट करके क्वेश्चन किए, और घर आके गूगल पे एंड किताबों में चेक किया तो ये रिवर्स हो गया था। पूरा अकाउंट का पेपर मेरा गलत हो गया था। एक मन में निराशा, उदासी भरी बातें, घर के प्रति नजरें झुकी हुई, आते ही बिना कुछ सोचे समझे नींद की तरफ मैंने जाना सोचा। नींद से उठने के बाद घर वालों को प्रणाम किया और बोला चलो अगले अटेम्प्ट की शुरुआत करते हैं, सीए तो अब बनना ही है। इतने में थोड़ा सा टीवी मैंने ओपन किया। टीवी ओपन करते ही मैंने न्यूज चैनल लगाया और न्यूज चैनल के नीचे ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि सीए का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। एक बार मेरी धड़कनें रुकी, दिल थमा सा फील करने लगा और एक खुशी की लहर मेरे अंदर आने लगी। और मैंने जब वो न्यूज चैनल को 10 बार देखा तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने अपने टीचर को फोन घुमाया कि ये क्या, ये न्यूज, ये खबर सही है? तो टीचर ने कहा हाँ आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है, अब ये एग्जाम होगा 26 अगस्त 2007। मैंने अपने घर वालों को कहा कि मेरा एक कमरा अलग से पैक कर दो, अलग से बुक कर दो, और इन 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ना दिन देखूंगा ना रात देखूंगा, और इस बार नामा जामा वाली गलती भी नहीं करूंगा और एग्जाम देने जाऊंगा। बहुत दिन रात मैंने तैयारी करी दोस्तों, और 26 अगस्त को जब मैंने अपना दोबारा एग्जाम दिया, मैथ के अंदर मैं थोड़ा सा वीक था, मैथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मैंने 160 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए थे। उस समय 200 क्वेश्चन आते थे एक नंबर के और 50% वाला पास होता था। तो मैंने 160 सीपीटी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सितंबर में जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं 142 मार्क्स से क्वालिफाई हुआ सीपीटी। और मैंने अपने घर वालों को आते ही बोला यस मेरा सीपीटी क्लियर हो चुका है, अब मैं इंटर की तैयारी करने जा रहा हूं। सीए इंटर की शुरुआत करते हैं ईयर 2007 के एंड से। उस समय पीसीसी बोला जाता था, सीपीटी के बाद पीसीसी, और इंटर की शुरुआत। इंटर की जब शुरुआत होती है तो नहीं पता था कि बीच में एक नया मोड आने वाला है जिसका नाम है आर्टिकलशिप। इस आर्टिकलशिप ने मेरी सीए को दोबारा से ब्रेक लगा दिया, दोबारा से उसके अंदर कंटिन्यूटी में ब्रेक लग गया। हाँ दोस्तों, मुझे सीए की आर्टिकलशिप मिलने में दर बदर सीए के ऑफिस तक भटकना पड़ा था, क्योंकि
छोटे शहरों में सीए का मिलना, सीए के ऑफिस का मिलना बहुत मुश्किल है और रेफरेंस ना होने की वजह से सीए को ढूंढने में मेरे कम से कम 2 से 3 महीने वेस्ट हो गए। जिसके बाद जब सीए हमें मिला तो मैं आर्टिकलशिप में इतना बिजी हो गया, ऑडिट की भागदौड़, आईटीआर की भागदौड़, इनकम टैक्स की भागदौड़, आरओसी की भागदौड़, ऐसे लगता था कि मैं सीए कर रहा हूँ या फील्ड बॉय बन चुका हूँ। तो आर्टिकलशिप में फंसा हुआ मैं और मेरे दोस्त कोचिंग आर्टिकलशिप इंटर भी पास कर चुके थे और मैं अभी विदाउट कोचिंग आर्टिकलशिप में ही फंसा रहा। जब मुझे पता लगा कि मेरे वो दोस्त इंटर क्वालिफाई कर चुके हैं, तब मैंने सीए के ऑफिस में बैठा, हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की कि मुझे पढ़ने का टाइम दिया जाए। फाइनली मेरे सीए ने मुझे 3 महीने का पढ़ने का टाइम दिया और दोस्तों मैंने उस 3 महीने के अंदर अपनी सारी इंटर की कोचिंग, पीसीसी की कोचिंग कंप्लीट की। सीए इंटर के एक ग्रुप क्वालिफाई होने के बाद और दूसरे ग्रुप में बीच में एक और नया मोड़ आया जिसने स्टडी को विराम लगाने की कोशिश की। वो था दोस्तों गमहीन का माहौल, गम का माहौल। किसी हेल्थ इशू की वजह से और बीमारी की वजह से मेरे फादर की डेथ हो जाना जनवरी 2010 में। उस डेथ के बाद बड़ों का साया घर से उठ जाना, मेरे ऊपर से उठ जाना और घर वालों को संभालना एक नया मोड़ लेके आया और उसके बाद मैं टूट सा गया कि अब आगे क्या करें। छोटे भाई और मदर के बीच में बैठ के बातें होने लगी कि छोटा भाई और छोटी बहन को पढ़ा लेते हैं, तू अपना दोबारा लेडी टेलर वाले काम पे लग जा और घर को संभाल ले। लेकिन सीए बनने का एक आंखों में सपना था, संघर्ष भरा जीवन था। मैंने लेडी टेलर के काम के साथ साथ फिर एग्जाम का मन बनाया और सीए इंटर का दूसरा ग्रुप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। फेल दोस्तों मैं कभी नहीं हुआ, संघर्ष था, संघर्ष किया। घर वालों का साथ मुझे यहाँ पर मिला, उन्होंने मुझे पढ़ाई का मौका दिया। ऐसे बुरे वक्त में भी मेरे साथ बने रहे, मुझे दिल्ली जाने का, कोचिंग, किताबें, परचेज सब कुछ मौका दिया और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीए इंटर बौद्ध ग्रुप 1 दैट इज नवंबर 2009 में और मई 2010 में सेकंड ग्रुप भी मैंने अच्छे नंबरों के साथ पास किया और देन मैं अब सीए फाइनल में आ चुका था। अब लोगों को उम्मीदें होने लगी मुझसे कि अब तक तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ये सीए बनेगा भी या नहीं, लेकिन जैसे ही सीए फाइनल में आया तो सबकी उम्मीदें बढ़ गई कि अब तो ये लड़का सीए बनेगा। तो मेहनत दोस्तों रंग लाती है, मेहनत करते हैं और सीए फाइनल की कहानी जानते हैं। शुरू करते हैं सीए फाइनल से और सीए फाइनल के एडमिशन एंड कोचिंग से। सीए फाइनल का मेरा अटेम्प्ट मई 2011 में ड्यू था। ये भी एक मेरा प्लस पॉइंट है क्योंकि सीए में उस समय आर्टिकलशिप स्टार्ट होती थी सीपीटी के बाद, जो अभी आईपीसीसी और इंटर के बाद शुरू होती है। उस समय सीपीटी के बाद स्टार्ट होती थी। तो इंटर आपने लेट क्वालिफाई किया या पहले क्वालिफाई किया इससे मतलब नहीं होता था। सीए फाइनल का अटेम्प्ट 3.5 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद होता था और वो मेरा सीपीटी से ही स्टार्ट हो चुका था और फाइनल मई 2011 में मेरा ड्यू था। अब मेरे पास 1 साल का टाइम था, मुझे अपनी कोचिंग भी कंप्लीट करनी थी और कुछ कर भी दिखाना था। अब मेरे पास एक ही सपना था, एक ही काम था, बस सीए बनना है, कैसे भी करके सीए बनना है। तो मुझे ध्यान है मैंने अपने सीए फाइनल के सारे प्रैक्टिकल पेपर कोचिंग सुबह शाम करके 3 महीने में कंप्लीट की और सारे थ्योरेटिकल पेपर नोट्स मार्केट से परचेज किए और खुद सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपके सीए बनने में सेल्फ स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी थ्योरेटिकल पेपर होते हैं अगर आप उनकी सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो आपको रिकॉल करने में बहुत ही ज़्यादा
हेल्प करेंगे, जो रिकॉल करने में सेल्फ स्टडी ने मेरा साथ दिया, मेरे सीए के सपने को साकार बनाया। और मैंने 6 महीने के अंदर अपने बॉथ ग्रुप की सारी कोचिंग कंप्लीट करके, दिवाली थी 5 नवंबर 2010 की, मैं अपने घर चला गया और मैंने दिवाली पे केवल और केवल दिवाली मनाई। 5 नवंबर की दिवाली थी। दिवाली के दिन से ही मैंने अपना एक अलग से कमरा बुक किया, घर में एक अलग से कमरा किया जिसके अंदर अपनी सारी सीए फाइनल की किताबों को रखा और सुबह 4 बजे से लेकर नींद आने तक पढ़ता रहता था। सुबह 4 बजे से प्रैक्टिकल पेपर, देन थ्योरेटिकल पेपर, फिर प्रैक्टिकल पेपर की तैयारी करता रहता था। और मेरा अटेम्प्ट था मई 2011। मैंने घर रहकर ना दिन रेखा ना रात 5 से 6 महीने दिन रात स्टडी करी सीए फाइनल की, बॉथ ग्रुप की, क्योंकि अब सीए दूर नहीं था। मई 2011 मुझे क्वालिफाई करना था और मुझे ध्यान है दोस्तों, वो 2011 की ईयर मई में पढ़ते जब मैं एग्जाम देने गया तो मई 2011 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे एग्जाम अच्छे हुए और मुझे ये लगने लगा कि अब मैं पास कर जाऊंगा और सीए बन जाऊंगा। मई 2011 में एग्जाम के बाद और रिजल्ट के बीच क्या हुआ सुनेंगे मेरे साथ। सीए फाइनल मई 2011 के एग्जामिनेशन देने के बाद सीए इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया कि आपका रिजल्ट 19 जुलाई 2011 को आएगा। 6 महीने से पढ़ाई में जब मैं व्यस्त था तो बहुत सारे घर के काम भी इकट्ठे हो गए थे, तो एग्जाम की डेट और रिजल्ट की डेट के बीच में हमने घर के कामों को निपटाया। अब जैसे जैसे 19 जुलाई 2011 नजदीक आ रही थी तो एक टेंशन का माहौल बनता जा रहा था। तो मैंने इस टेंशन को खत्म करने के लिए 3-4 दिन अपने दिल्ली के दोस्तों के पास स्टे करना चाहा और मैं आ गया दोस्तों दिल्ली। और 19 जुलाई की जब मैं सुबह उठा तो एक टेंशन का माहौल, एक आंखों में डर कि क्या होगा नितिन रिजल्ट में। और मेरा आपको मैं बता दूं, अकाउंट का पेपर खराब हुआ था, मुझे डर था तो अकाउंट ही मुझे रोक सकता है सीए फाइनल में, अदरवाइज मेरा पूरा की पूरा ग्रुप, बॉथ ग्रुप जो मैंने दिया था वो पक्का क्वालिफाई करूंगा। तो देन मेरे पास दोस्त का फोन आया कि सीए फाइनल का रिजल्ट आ चुका है, नितिन तूने अपना रिजल्ट देखा क्या? तो मेरे मन में टेंशन बढ़ी और मेरे पास उस समय छोटा फोन था जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। तो मेरे पास एक ऑप्शन था, सीए इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी थी कि आप अपने रोल नंबर को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इंस्टीट्यूट के पास सेंड करें तो वो आपका रिजल्ट आपको टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में अवेलेबल करवा देगा। तो मैंने वही किया और मेरे पास एक इंस्टीट्यूट की तरफ से मैसेज आया जिसके अंदर मेरे सीए फाइनल के रिजल्ट की सारी सूचना थी, सारी इंफॉर्मेशन थी। तो मैं डरते डरते उस मैसेज को खोलता हूँ इनबॉक्स में जाके और मैंने सबसे पहले अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर को ही देखा। मेरे उसके अंदर 40 नंबर थे। मैंने थोड़ी सांस ली, एक ठंडी सांसें ली, एक टेंशन को दूर करने वाली मेरे सामने तस्वीर नजर आने लगी कि बेटा अब तो तू पास हो ही जाएगा। और मैंने जल्दी जल्दी से अपने पूरे रिजल्ट को देखा और मुझे पता लगा कि 432 मार्क्स से मेरा सीए बॉथ ग्रुप क्वालिफाई हो चुका था। और मैंने अपने दोस्तों के बीच में आवाज लगानी शुरू करी, ओ भाई सीए बन गया बेटा, सीए बन गया, अब तो मैं सीए बन गया। अब मैं जैसे ही सीए बना मैंने अपने घर वालों को फोन किया और घर वालों को जब मैंने फोन किया तो मुझे ध्यान है उन्होंने आसपास की गलियों में, बाजारों में मिठाई बांटना शुरू कर दी कि घर का बेटा सीए बन चुका है। फैमिली में दूर दूर तक सीए का ना होना और अचानक से रिजल्ट के बाद घर का बेटा सीए बन जाना एक बहुत ही खुशी की बात थी। दोस्तों, सीए बनना, एक डिग्री लेना बहुत बड़ी लाइफ का मेरा अचीवमेंट था और नाम के आगे सीए उसी दिन से मैंने लगा दिया और सीए रतन राजपाल के नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। और दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जीवन एक संघर्ष है, जन्म से लेकर मरते दम तक संघर्ष भरी दुनिया है। लेकिन अगर आप अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं
और अपने साथ हमेशा स्टडी को मेंटेन करते हैं तो ये संघर्ष कब दूर हो जाएगा, ये संघर्ष कब सक्सेस में बदल जाएगा, कब आपके आने वाले मोड़ पार हो जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जीवन में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी।